नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी और मैं हूं भारती और इस वक्त मैं मौजूद हूं छारा के लाला दीवानचंद अखाड़ा में और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अखाड़ा के संचालक है वीरेंद्र कोच साहब हैं और लगातार जंतर मंतर से भी आपने इन्होंने को देखा कि जब भी कुश्ती की बात आती है तो वो अपनी बात रखते हैं। और आज कुश्ती में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ गया है क्योंकि जूनियर पहलवानों ने आज सीनियर पहलवान के खिलाफ है मोर्चा खोल दिया है। उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँगा। कोच साहब, सबसे पहले नमस्कार। भारती जी, सबसे पहले तो आपको भी नमस्ते, आपके दर्शकों को भी नमस्ते। आप 10:30 बजे यहाँ पहुँचे हो ये चीज़ दिखाने के लिए, तो देखो सच्चाई से तो बताना ही चाहिए पब्लिक को। आपका भाई सोशल मीडिया का ये कर्तव्य है और आप बहुत मेहनती हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पहुँचे हो आप। कोच साहब, जिस तरह से लगातार जंतर मंतर से प्रकरण चला कुश्ती का, उसके बाद आज एक बार फिर कुश्ती उसी दौर में आ गई है क्योंकि कोई कह रहा कि कुश्ती को बदनाम किया जा रहा है, पहलवानों को बदनाम किया जा रहा है, जूनियर पहलवानों का हक मारा जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं आज जो अंतिम पंघाल ने अपने बयान दिए हैं उनको किस प्रकार से कोच साहब आप देखते हैं? मैं तो देखो, जो इसके अंदर मुझे सच्चाई लगती नहीं, क्योंकि ये पता ना इसके पीछे क्या एजेंडा है। अगर इनको जैसे ट्रायल वजन में होनी है, अगर इनका नाम भेजा होता तो इनके वजन की ट्रायल क्यों लेते? फिर 23 तारीख को ट्रायल हर एक वजन की होनी है। इनका तो एक स्टैंड बाई में नाम बता रहे हैं, हमारे को सुना है। अगर इनका स्टैंड बाई में नाम जाएगा और उससे पहले एशियन गेम से पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल होगी, उसमें पता चल जाएगा, इनको समय मिल जाएगा। ये पहलवान मांग रहे हैं समय, क्योंकि ये 6 महीने हम देख रहे थे काफ़ी डिस्टर्बेंस, क्योंकि कुश्ती में एक बहुत एक एक पल अपना, क्योंकि इसमें ताकत का भी, बुद्धि का भी, हर चीज़ का बड़ा महत्व होता है। तो इनको समय मांग रहे थे, तो 5 अगस्त तक का ही समय मांग रहे थे। तो उससे पहले एशियन गेम्स तो है सितंबर में, अक्टूबर में जाके कुश्ती है। तो उससे पहले मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल है तो उसमें ओलंपिक का भी कोटा लगना है और वहाँ निर्णय हो जाए, जो बच्चा अच्छा है उसको भेज देना चाहिए। और ट्रायल मेरे को तो ये लगता नहीं कि वे ट्रायल से बच रहे हैं, वे ट्रायल लड़के ही जाएंगे। बगैर ट्रायल वे इतने अच्छे खिलाड़ी जो इतने मेडलिस्ट हैं, हार गए तो क्या बात है, ये तो चीज़ कोई तोड़ मैं तो रखती है, लेकिन समाज के अंदर जो बेइज्जती है उसको सहन कौन करेगा? ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तो ये विश्वास है। कोच साहब, अगर ऐसी बात होती तो अंतिम भी समझदार पहलवान, उन्होंने भी मेडल जीते हैं, वो इस तरह से मीडिया के सामने नहीं आती। उसको ये महसूस हुआ कि आपको पहले की तरह दबाया जा रहा है, आपका हक मारा जा रहा है, इसलिए आप, और उसके जो पिताजी उन्होंने भी एक बयान दिया कि मैंने अपनी ज़मीन जायदाद बेच कर बेटी को वहाँ तक पहुँचा है और हम पीछे नहीं हटेंगे। कल वो दिल्ली भी जा रहे हैं, हमने उनसे बातचीत की और वो दिल्ली जा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। आप मानते हैं कहीं ना कहीं ये है कि उनको डर है कि ट्रायल से वो बच रहे हैं? ये तो साफ हुआ कि मीडिया के सामने बोल रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बात ही बातों में बात निमिट के रह जाएगी। देखो जी, कोई न उनको भी किसी न किसी तरह से पुष्ट किया ही है, अभी जो यहाँ तक आए हैं। लेकिन मेरे को पक्का विश्वास है कि भाई देखो, जो बच्चे, अंतिम भी अच्छी लड़की है, लड़ने वाली, अच्छे मेडल भी हैं, हम ये फेवर नहीं करते। हम तो जो ट्रायल हो बच्चों की, और जैसे ये ट्रायल हो 23 तारीख की ट्रायल है, 22 तारीख की है लड़कियों की ट्रायल, 23 की फ्री स्टाइल की है, तो उसमें ये ट्रायल अगर उन वजनों की ट्रायल ही नहीं होती, फिर अगर इनको कोई मौका नहीं देता, तो मेरे तो ये विश्वास है कि ये झूठी बातें, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, किस तरह से चल रही है। आपकी क्योंकि आप कमेटी में देखो, जो अडो कमेटी में बाजवा ब्रजभूषण का आदमी, चीफ कोच है वो इसका आदमी, तोमर लड़की है वो, मतलब सारे के सारे सिस्टम उसका। फिर ये कैसे हो सकते हैं? तब बाद में पूछा जाता है, जिस तरह ज्ञान कोच साहब और गर्ग हैं कोच साहब, जो अशोक गर्ग जी, अर्जुन अवार्डी और ध्यानचंद अवार्डी ज्ञान कोच साहब, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं, ये कभी गलत चीज़ का फेवर लेंगे नहीं, ये पक्का विश्वास है। ये नया के ये इसलिए किए गए थे अगर भाई ये सही बात का साथ दें, और इसका क्या चल रहा है, किस ढंग से चल रहा है, ये हमें पक्का, मैं उसके ज़्यादा टच में नहीं हूँ।
ब्रजभूषण सर की बात पे हम बाद में आते हैं। आज योगेश्वर दत्त आए थे 8:30 लाइव। उन्होंने भी आकर यही बात की कि मैं पहलवानों के साथ हूँ, उनका हक नहीं मारा जाएगा और है जो जब तक वो लड़ाई लड़ेंगे मैं उनके साथ हूँ। उसके पीछे उनको भी लग रहा है कि उनका हक दबाया जा रहा है। इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? अख तो जब दबा जा जी अगबे इनका डायरेक्ट सिलेक्शन कर दें, जब उनका ट्रायल होगी तो फिर हक क्यों दबेगा? ट्रायल के लिए हरदम वो लाइव आते थे, अपनी फेसबुक पेज से भी लाइव। आज भी उनको लाइव आना था और कह देना था कि हम चैलेंज को स्वीकार करते, और विनेश को भी ये बोलना था कि मैं छोटी बहन के साथ कुश्ती लड़के आगे जाऊंगी। अब एक बात बताऊं, वे इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। उनको सरकार ने क्या करना है क्या नहीं करना है वे अपने, क्योंकि फिर सवाल जवाब उस चीज़ से फिर ध्यान भटकता है बहुत ज़्यादा। फिर क्योंकि रिस्पॉन्सिबल इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, कोई मुंह में से बात निकल जाए फिर पता ना क्या क्या उसकी बात के बारे में चलते हैं, तो इस लिए नहीं आते होंगे वो। इसके पीछे फिर तो ये बात भी कुछ साफ सच हो जाएगी कि जिस तरह से ब्रजभूषण ने कहा था कि मैं आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, उनके हकों को मारा जाएगा, तो यहाँ तो वो यहाँ पे वो ठीक साबित होंगे फिर आगे जाके। उन्होंने भविष्य कभी देखा ही नहीं। उन्होंने पहले कहाँ भविष्य देखा? जो ग्रास रूट पे जो बच्चे तैयार होते हैं उनको कोच तैयार करते हैं, कभी उन्हें भेजा विदेश में? कभी उसको मौका दिया? उसने तो जो बराबर में चढ़ा उसको को साइड में लगाया, खुडे लगाया। जो जैसे दीपेंद्र हुड्डा यहाँ था हरियाणा कुश्ती संघ का प्रधान, देखा भाई इसकी छवि, हरियाणा के पहलवानों की छवि, इसको खुडे लाइन लगा दिया। वहाँ अगर कोई दूसरा महाराष्ट्र में शरद पवार था कुश्ती का अध्यक्ष, उसकी भी एसोसिएशन को भंग कर दिया था। इसने जो भी इसकी बराबर में आया इसी ने उसको खुडे लाइन लगाया। ऐसे ही खिलाड़ियों का, जो खिलाड़ी इसको नहीं दिखाई देता है आगे तुम्हारे चुनाव में अड़चन बन सकता है, उसी को इन्हें खुडे लगाना वहीं से शुरू कर दिया। इन्हें किसी भी तरह से पॉलिसी ने शुरुआत की। कोच साहब, अगर ये तो एक ट्रायल की बात है, इनको ये साफ कर देना चाहिए कि ट्रायल की डेट दे देनी चाहिए पहलवानों को। उनको भी ये ना लगे कि हमारा हक दबाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि क्या हम कुश्ती छोड़ दें? सालों की मेहनत है। अगर देखें योगेश, ये बजरंग पूनिया आपके पास रहे हैं, और भी छोटे पहलवान हैं, कल वो भी इस भेंट में आ जाएंगे, उनको भी रगड़ा लग सकता है इस चीज़ का, तो नुकसान कुश्ती को है। हाँ बिल्कुल। ट्रायल देखो जी, हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती हैं। इतनी मेहनत दिन रात, इतना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें पता है। जो जुनूनी व्यक्ति है वो ही कर पाता है इस प्रकार के काम। तो इन बच्चों को भी मिलना चाहिए मौका मिलेगा। और मेरा तो पक्का विश्वास है बगैर ट्रायल के वे भी नहीं जाएंगे, वे जाएंगे नहीं, मेरे पूरा विश्वास है। ट्रायल के बगैर मेरे को पक्का विश्वास। किसी से आपकी बातचीत हुई हो इस विषय में? मेरे से 6-7 दिन पहले बजरंग से हुई थी बात। माँ भी कैसी प्रैक्टिस चल रही है, कैसा क्या है, और मगर अपना प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दे। मीडिया में कुछ क्या आता है कुछ ना आता, जो कुछ होना है अपना काम करो। आप एक बार एशियन गेम्स और ओलंपिक 2024 तक अपना ध्यान फोकस करो। और जीत हार कुछ नहीं, जीत हार तो सब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर कोई जीत भी जाता है हफ्ते में, कुश्ती में तो 1 हफ्ते में चेंज हो जाते हैं जो नतीजे हैं। तो ऐसी 19-20 का अंतर होता है, पता ना कौन कहा, कोई टेक्निक गलत हो जाए, कोई डिसीजन गलत हो जाए, उससे कुश्ती खराब हो जाती है। 100 बात की एक बात खोज साहब, अगर बगैर ट्रायल होते हुए विनेश डायरेक्ट जाती है खेलने और ये बच्चे जूनियर वो रह जाते हैं, तो इसमें हक मारा जाएगा या ठीक निर्णय होगा फेडरेशन का? ठीक का निर्णय होगा, हक मारा जाएगा। ऐसे तो मेरे तो विश्वास है विनेश भी नहीं जाएगी और उन्हें जाना भी नहीं चाहिए बगैर ट्रायल के, मेरा अपना सुझाव है। और एक बात, जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम उछाला गया था, 30 MLA को लेकर वो दिल्ली गए थे, आज उन्होंने एक भी बयान अपना नहीं दिया अब तक। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्या वो नहीं चाहते कि मसला जल्द सुलझ जाए? क्योंकि उनका बयान भी एक अहम मायने रखता है इस मामले में। पूरी जानकारी के बगैर क्या बयान दे? इतने बड़े आदमी है, कोई चीज़ अगर गलत निकल जाए उनको पूरी जानकारी होगी जब वे भी बयान दे देंगे। उम्मीद है आपको? हाँ, शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे मेरे साथ लाला दीवानचंद अखाड़ा छारा के संचालक हैं कोच साहब वीरेंद्र जी, और बजरंग पुनिया भी यहीं से निकल के, दीपक पुनिया भी
यहीं से निकल के है वो बड़े मुकाम हासिल किए। और आज हमने बातचीत की और कहा कि ट्रायल के बगैर नहीं जाना चाहिए पहलवानों को, क्योंकि जूनियर पहलवान का है भविष्य वो दाव पे है। और भी तमाम कोच साहब से हम बातचीत करेंगे और जो बातें होंगी, जो निकल के सामने आएगा, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।